वेलकम टू स्नेहास टीचिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं और अपना बहुत बहुत ध्यान रख रहे हैं। तो आज की टॉपिक होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। इससे पहले भी मैंने आईसीटी का उपयोग किया है बच्चों में, इस पर मैंने वीडियो बनाई थी। आप सबका बहुत ज्यादा सवाल था आईसीटी पर और फिर से मैं एक वीडियो लेके आ गई हूं कि आईसीटी के नुकसान क्या है। अगर आपको आईसीटी के फायदे पता है तो आपको आईसीटी का नुकसान भी पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आज बच्चों में आईसीटी के क्या नुकसान है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आपसे जो है सवाल, मान लीजिए हमेशा हम यही तो सोच के नहीं जा सकते ना कि हमसे सवाल होगा कि आईसीटी के क्या उपयोग है बच्चों में। अगर आपसे पूछ दिया जाता है कि बच्चों में आईसीटी के क्या नुकसान है तो आपका क्या जवाब होगा? तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आप लोग जरूर कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से आईसीटी से बच्चों में होने वाले नुकसान क्या हैं। तो चलिए हम लोग अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, जाके प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा। केंद्रीय विद्यालय के इंटरव्यू से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है मैंने उसमें डाल दिए हैं। ये आपको जनरल टीचिंग इंटरव्यू में भी काम आएगा। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो सबसे पहली बात, नुकसान पे आने से पहले मैं आपको एक बात बहुत ही ज्यादा अच्छे से बता दूं कि आईसीटी के नुकसान तो हैं, पर आईसीटी के बहुत ही ज्यादा आईसीटी आज के जमाने में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए। ये बहुत ज्यादा जहन में रखने वाली बात है शिक्षक को कि तकनीक बढ़ रही है और ऐसे में तकनीक हर दिन इम्प्रूव कर रही है और आईसीटी को हम लोग नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कह सकते कि आईसीटी के नुकसान है तो हम आईसीटी को जो है नजरअंदाज करके बच्चों को प्राचीन तरीके से ही पढ़ाएं, किताबों के थ्रू ही पढ़ाएं। ऐसा कहना गलत है। मेरा इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि आईसीटी को बिल्कुल से हम लोग नजरअंदाज कर दें। आईसीटी के बिना आज के जमाने में, आधुनिक युग में किसी भी शिक्षक के लिए पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल तो नहीं, मुश्किल बहुत ज्यादा नहीं है, पर हाँ मुश्किल है, ये हम कह सकते हैं। बच्चों को ज्यादा इंटरैक्टिव वे से पढ़ाने के लिए आईसीटी का बहुत ज्यादा महत्व है और महत्व को नजरअंदाज किया नहीं जा सकता। पर वही बात आ जाती है, अगर किसी चीज का प्रॉस है तो उसका कॉन्स भी है, अगर उसकी अच्छाइयां हैं तो उसकी बुराइयां भी है। ठीक है, तो आज हम लोग बुराइयों के बारे में, उनकी क्या कौन से, उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली बुराई पर हम लोग आते हैं। जो पहली उसका जो नुकसान है आईसीटी का, हम कह सकते हैं बच्चों में, वो सबसे पहला आता है कि फिजिकल हेल्थ इश्यूज कहीं ना कहीं क्रिएट हो रहा है आईसीटी की वजह से, जिसमें आते हैं आंखों पर बहुत ज्यादा जोर पड़ना, बैक पेन होना, रीढ़ की हड्डी पे दर्द होना क्योंकि ज्यादा लंबे समय तक बच्चे देख रहे हैं, और नेक पेन होना यानी गर्दन में दर्द होना। तो एक तरह से कहते हैं ना कि एकदम अस्थिर वाला ये लाइफस्टाइल क्रिएट कर देता है। बच्चों में बहुत ज्यादा एक्टिवनेस फील नहीं होता है और बच्चे एकदम बैठ के बस, उनको कहते हैं ना परोसी हुई चीज मिल रही है, बस वो बैठे हुए हैं और उन्हें बस देखना है, ना उनकी कोई मूवमेंट हो रही है, बस वो बैठ के देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं और बस बैठे हुए हैं। तो इससे कहीं ना कहीं फिजिकल इश्यूज क्रिएट होने के चांसेस आते हैं। आंखों पर प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। हमारे टाइम पे आईसीटी का उतना ज्यादा नहीं था, ना मोबाइल्स थे, ना स्मार्टफोन्स थे, ना स्मार्ट बोर्ड थे, तो हमारी आंखें इतने दिनों तक मतलब भगवान का ये कह सकते हैं कि उन्होंने हमारा उस टाइम पे नहीं लाया, तो हमारी जो आईज है उतना ज्यादा प्रभावित नहीं हुए जितने आज के जमाने में आंखों पर प्रभाव देखा जा रहा है बच्चों में। तो कहीं ना कहीं आंख, बैक पेन और नेक पेन, इन सब के जो है नुकसान देखे जाते हैं। दूसरा जो हम लोग कह सकते हैं आईसीटी का जो नुकसान है बच्चों में, वो ये है कि एक वास्तविक जिंदगी से एक थोड़ा सा डिस्कनेक्शन बना देता है आईसीटी। यानी जो वास्तविक जिंदगी है, जो रियल लाइफ है, रियल लाइफ से उतना ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पाता है बच्चा। वो हर रियल लाइफ की चीजों को बच्चा स्क्रीन पे देख रहा है। ये चीज आप समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या समझा रही हूँ। बच्चा हर चीज को स्क्रीन पे देख रहा है, भले ही वो बच्चा दूसरे बच्चों को स्क्रीन पे देख रहा है, पर वो एक वर्चुअल जिंदगी में जी रहा है जो अपनी आंखों से देख रहा है। देखने को तो हम सपने भी देखते हैं, है ना? तो वो बच्चे अपनी आंखों से देख रहा है, पर वो रियल लाइफ से थोड़ा थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रहा है। अब हमें कुछ भी दिखाना है तो हम बच्चे को इस आईसीटी के थ्रू दिखा दे रहे हैं, बट बच्चे का अगर उसको रियल लाइफ में दिखाना, उस चीज को थोड़ा सा अगर मुश्किल हो जाता है तो हम आईसीटी से बताते हैं। तो बच्चा एक वर्चुअल वर्ल्ड अपना बना लेता है, वो डिपेंडेंट हो जाता है आईसीटी पर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि एक जो मैंने अभी डिपेंडेंट वाली बात कही कि नेक्स्ट उसका नुकसान आता है कि बहुत ज्यादा ह्यूज डिपेंडेंस हो जा रहा है टेक्नोलॉजी पर, कि कुछ भी अगर हमें किसी चीज का अगर हमें जवाब नहीं मिल रहा है तो बस हम डिपेंडेंट हो जाते हैं कि इंटरनेट पे तो इसका जवाब होगा ही, इस चीज पे तो इसका जवाब होगा ही, अरे हमें नहीं पता तो इसमें तो मिल ही जाएगा, हमें ये नहीं पता तो इसमें तो मिल ही जाएगा। तो एक तरह की थिंकिंग करने की कैपेबिलिटी, सोचने की जो क्षमता है, उस चीज पर विचार करने की जो क्षमता है, उसमें कमी देखी जा रही है। लोग, बच्चे जो है एकदम
इजिली इस चीज को मान लेते हैं कि हमें नहीं पता है तो पता तो ये चीज को होगा ही, हमें नहीं, हमारे टाइम पे कोई हमें बताने वाला नहीं होता था इस चीज का जवाब। लेकिन आज के टाइम में इस चीज को बताने, मैं ऐसे ये नहीं कहती कि ये बहुत बड़ी बुराई है, ये अच्छाई भी है कि बताने को कोई मिल जा रहा है, पर इसकी एक बुराई भी, एक नुकसान भी देखने को मिल रही है कि जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है ना, वो स्किल्स डेवलप नहीं हो पा रही है। बच्चे इजिली रिलाई कर जाते हैं कि इस चीज का जवाब तो इसमें है ही। तो एक तरह का हम ये कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंस देखने को मिल रहा है आज के टाइम पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट उसका नुकसान है साइबर में जो बुलिंग होती है, यानी कि कई बार इंटरनेट पे कोई किसी को किसी तरह की बात कहना जो अप्रिय हो, या जो रिलीजन के बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो जाना, या झगड़ा लड़ाई हो जाना, या किसी की फोटो को शेयर कर देना, या ऐसा कुछ, ये सब भी इंटरनेट की दुनिया से ही आ रहा है, जो कि बच्चों में भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। और बच्चे भी कई बार इस चीज का शिकार हो जाते हैं, कम उम्र में हो जाते हैं, और ये देखने को प्रॉब्लम करता है। क्रिटिकल थिंकिंग तो रिड्यूस्ड होता ही है, यानी कि मैंने इस बात पर पहले भी चिंतन किया, जो बच्चे एकदम क्रिटिकली सोचने वाली जो क्षमता होती है, कई बार वो बिल्कुल ही ये आईसीटी खत्म कर देता है। बच्चे को लगता है हर चीज तो इस पे है ही, तो मुझे सोचने की क्या नीड है। बच्चे पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग खत्म हो जाती है, खत्म नहीं कह सकते हैं, कम हो जाती है। डिस्ट्रैक्शन है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, कि बच्चे बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। स्मार्टफोन्स, मोबाइल्स, स्मार्ट बोर्ड्स, तो इसके थ्रू क्या होता है, जब टीचर स्मार्ट बोर्ड के थ्रू पढ़ा रहे हैं क्लासरूम में, तो बच्चे का कहीं ना कहीं ध्यान जो है स्मार्ट बोर्ड पे जा रहा है, तो बच्चे घर में भी उस चीज को खोजेंगे कि मैम ने आज मुझे ये पढ़ाया था, तो मैं मोबाइल में इस चीज को सर्च करता हूँ, मैं टैबलेट में इस चीज को सर्च करता हूँ। तो कहीं ना कहीं क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है बच्चे की, वो एकदम डीपली सोचने की क्षमता है वो कम हो जाती है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका डिसएडवांटेज है वो है कि बच्चा कहीं ना कहीं सोशल लाइफ से आइसोलेट होता आपको नजर आएगा। अगर आप बहुत ज्यादा बच्चा डिपेंडेंट हो गया है अगर आईसीटी पे, तो सोशल लाइफ से जो है वो आपको, जो बच्चा है वो डिस्ट्रैक्ट होता हुआ नजर आएगा। ये इसकी एक डिसएडवांटेज है। हम ये कह सकते हैं कि बच्चा जो है सामाजिक दुनिया से जो है वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होता नजर आएगा। पहले के जमाने में बच्चे बाहर जाके खेलते थे, दोस्त बनाते थे, टीचर बाहर के लोग से बातें करते थे, रियल लाइफ प्लांट्स देखते थे, उस पर चिंतन करते थे, ये कौन सी फूल है, ये कौन सी फूल है, बहुत सारी बातें करते थे, अभी भी करते हैं। मैं हर बात में ये बात बता दे रही हूं कि ये सब देखने को मिल रहा है, पर ये ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह से, मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि जो बच्चा है वो बाहर कुछ देख ही नहीं रहा है। बाहर देख रहा है पर कम देख रहा है, थोड़ा सा ज्यादा डिपेंडेंसी आ गया आईसीटी पे। बच्चे जो है सोशल लाइफ से थोड़ा आइसोलेट हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें मोबाइल में देखना पसंद है वीडियोज, उन्हें स्मार्ट बोर्ड पे टीचर पढ़ा रही है वो देखना पसंद है। बच्चे बाहर देखने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, अपनी दुनिया, अपने एक सोशल लाइफ में एंटर करने की कई बार बच्चे कोशिश भी नहीं करते हैं, और वो फुल्ली तरह से डिपेंडेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है कि ये बात आ जाती है कि जो एडल्ट साइट्स एक्सेस है वो कई बार इजीली अवेलेबल हो जाती है बच्चों के लिए, और वो बच्चे कम उम्र में जो है उनका मतलब माइंड उतना मैच्योर नहीं होता है कि इन चीज़ों को हैंडल कर सके, तो ये भी एक नुकसान है। मैं क्लासरूम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे इंटरनेट का, जो घर पे भी इजीली एक्सेसिबल है। पेरेंट्स को स्पेशल स्मार्ट लॉक्स या ऐसा कुछ लगाने की बहुत आवश्यकता है इन चीज़ों में, क्योंकि भूले से भी ऐसी चीज़ें बच्चे के हाथ नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि उनकी माइंड इतनी मैच्योर नहीं है कि वो इन चीज़ों को डील कर सके। बच्चे जो है वो एब्यूजिव चीज़ों के शिकार हो सकते हैं, ऐसे वीडियोज़ देखने से हो सकता है कि वो टीनेजर एज में आते वो उनका खुद का कुछ नुकसान हो जाए, सुसाइडल बिहेवियर हो जाए, ये सब चीजें बहुत बड़ी नुकसान देखने को मिल सकती है। मैं आईसीटी मतलब सिर्फ क्लासरूम के सीमित की मैं बात नहीं कर रही हूँ, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी एक पूरे इंटरनेट की दुनिया को ले रही हूँ, चाहे वो क्लासरूम के अंदर हो चाहे क्लासरूम के बाहर हो। चीटिंग ऑन असाइनमेंट्स कई बार हो जाता है बच्चे को, जब अगर कोई चीज गलती से इजीली एक्सेसिबल हो जाती है, तो कई बार अगर सिक्योरिटी मतलब यानी कि अगर टीचर का बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रहा या एग्जामिनेशन पैटर्न थोड़ा सा भी ढीला रहा, तो बच्चे में भी चीटिंग कर ले, में भी साथ में स्मार्टफोन लाए हों और वो आंसर्स देख के लिख ले। तो बहुत जरूरी है कि सतर्कता बरते। एग्जामिनेशन जब बच्चे का हो तो पूरे अच्छे से देख ले, जांच पड़ताल कर ले, तब एग्जामिनेशन लें स्कूल के डिपार्टमेंट्स में जो हो। फिर एक और नुकसान देखने को मिलता है, वो ये है कि कुछ बच्चों को तो एक्सेस मिलता है आईसीटी का, तो उनको तो फायदा मिलता है, ठीक है, वो आईसीटी के थ्रू पढ़ रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड्स है, पर बाकी के बच्चों का क्या, थोड़ी सी भेदभाव देखने को मिल जाती है। बाकी बच्चे जो है वो वही ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं,
तो ये वाली बात आ जाती है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि आईसीटी एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड टॉपिक है, यानी कि उसके नुकसान तो बहुत, फायदे तो बहुत ज़्यादा है, फायदे अनेक हैं, पर कोई चीज़ जब फायदा देता है तो साथ में अपने बहुत सारा नुकसान भी लाता है। कोई इंसान में बहुत अच्छाई है, तो क्या आपने कोई ऐसा इंसान देखा है अपनी ज़िंदगी में जिसमें मतलब 100% नहीं 200% अच्छाइयाँ ही हो, बुराई हो ही नहीं, तो वो भगवान ही नहीं कहलाएगा। वही बात है, आईसीटी हमारी ज़िंदगी में वरदान तो बन के आया है, हमें बहुत सारे सुविधा दिया है, हमें हमारे ये भागदौड़ की जिंदगी को आसान बनाया है। गूगल मैप्स हैं, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम रास्ता देख सकते हैं, लेकिन वो बच्चे पर डिपेंड करता है, वो बच्चे के पेरेंट्स पर डिपेंड करता है, वो बच्चे के टीचर पर डिपेंड करता है कि बच्चे को गाइड करे कि उस चीज़ से अच्छाई कैसे लेनी है और बुराई को कैसे दूर भगाना है। यानी ये आपकी इनपुट होनी चाहिए कि उसमें से क्या आप निकाल रहे हो और क्या चीज़ को छोड़ रहे हो। आईसीटी की अच्छाइयों को निकाल के आईसीटी की बुराइयों को छोड़ देना ही एक कला है, और ये कला एक छोटे बच्चे के मैच्योर माइंड उतनी नहीं होती, वो उसमें नहीं आ सकती है। तो वो एक टीचर और पेरेंट ही इनपुट दे सकता है कि बच्चे को आईसीटी का कैसे सही उपयोग करवाए। ठीक है, वो बिल्कुल भी गलत उपयोग ना हो जाए उस चीज का, क्योंकि हमारे टाइम पे, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये सब चीजें नहीं होती थी, तो कहीं ना कहीं चीजें संतुलन में थी। आज के टाइम पे आईसीटी का इतना ज्यादा प्रभाव है, बहुत सारे गेम्स ऐसे हैं, बहुत सारे साइट्स ऐसे हैं जो बच्चों को कई बार माइंड की मैच्योरिटी की वजह से, टीनेजर एज की वजह से, मे बी सोसाइटल बिहेवियर आ जाए बच्चों में, बहुत ज्यादा एग्रेशन आ जाए, बच्चा बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगे, या बच्चा कोई गलत चीज के लिए इन्फ्लुएंस हो जाए, या कोई गलत आदत आ जाए, या फिर कोई रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट में बच्चा उलझ जाए। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा, इसके नुकसान भी हैं। तो फायदा है, नुकसान है, ये हमारा काम है कि हम उस चीज में से फायदा उठाते हैं या हम उस चीज में से नुकसान उठाते हैं। और हम एक शिक्षक हैं, हमें बच्चों को बिल्टअप करना है, तो हमें बच्चों में ये चीज डालना है कि किसी भी चीज से उनको मोरल वैल्यूज सिखाइए, उन्हें ये वैल्यूज उनके अंदर डालिए कि किसी भी चीज में से उसकी अच्छाई कैसे उठानी है और बुराई को कैसे छोड़ना है। किसी इंसान को आप देखते हो तो उससे जब आप अपना आइडियोलॉजीज उसको मानते हो, तो क्या उनकी सारी अच्छाई और बुराई दोनों आप लोगे? बुराई को छोड़ोगे और अच्छाई को अपने अंदर सीखने की कोशिश करोगे, है ना। तो यही मेरा संदेश है आप सब शिक्षकों को, अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो उनको भी, कि आईसीटी में से क्या अच्छाइयां लेनी है उनको सीखना है और बुराइयों को पीछे छोड़ना है। तो ये सब कुछ बुराइयां मैंने आपको बताई, जिसका आप लोग खास ख्याल रख सकते हैं। अगर आई साइट और नेक पेन और ये सब आता है तो आप उसके लिए मैं कह सकती हूँ मोबाइल में नाइट मोड्स आते हैं, या आजकल के लैपटॉप्स भी इतने अच्छे से डेवलप हो गए हैं, यानी स्मार्ट बोर्ड्स में भी, उनमें भी आई प्रोटेक्शन वाली लाइट्स को आप ये कर सकते हैं। मोड्स आते हैं कि आपको आंखों पर जोर पड़ने वाला मोड चाहिए या नहीं चाहिए, डे लाइट में है आप या अंदर है। तो देयर आर सेवरल थिंग जिससे आप अपने इन चीजों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो ये था आईसीटी के कुछ जाने माने नुकसान, कुछ फेमस नुकसान जो कि देखने को मिलते हैं। तो मेरे आईसीटी के उपयोग भी जो है वो मेरे प्लेलिस्ट में है, जाके जरूर देखिएगा अगर आपने ये वीडियो को पूरी देखी है तो। और कमेंट कीजिएगा कि आपका राय इस पर क्या है, आपके हिसाब से आईसीटी के क्या नुकसान है। फायदे तो हमने बहुत देखे, नुकसान पे जरूर आज हम लोग बात करेंगे, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, व्यस्त रहिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी संडे।